विष्णु पुराण सातवां अध्याय छठवां अंश ब्रह्म योग का निर्णय। केसरी बोले, क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य बोले, हे केसरी, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्यादि की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थतावश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष ना होगा, किंतु राज्याधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता, क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग एवं लोभ आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालनादि के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केसरी ने प्रसन्न होकर खांडिक्य जनक को साधुवाद दिया और प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्य का क्षय कर रहा हूँ। हे कुलनंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीज भूता यह अविद्या दो प्रकार की है। अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर इस पंच भूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग्य ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने से पृथक है तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पांच भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथि का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही दुख आदि जो अज्ञानमय धर्म है वे प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थली के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थली के संसर्ग से ही उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो यह अव्ययात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। खांडिक्य बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केसरी, तुम
निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उस योग का वर्णन करो। केशवध्वज बोले, हे खांडिक्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनिजन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूं, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अगस्त्यात्मक मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने में संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर लेता है। आत्मज्ञान के प्रयत्न भूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म में युक्त होता है, वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परमात्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह निष्पन्न समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन्न समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चित्त के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, आस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से स्वाध्याय, सोच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये 5 यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को बस में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सबीज ध्यान तथा मंत्र पाठ आदि आलंबन युक्त और निर्बीज निरालंब वेद से 2 प्रकार है। सदगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नामक 2 प्राणायाम होते हैं और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोत्तम, जब योगी संबीज प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदनंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए शब्दादि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त को अनुगामिनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को बस में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं, वह चित्त का शुभ आश्रय क्या है? केशवध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा ऊपर और पर रूप से स्वभाव से ही 2 प्रकार का है। हे भूप, इस जगत में ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नाम से 3 प्रकार की भावनाएं हैं। इनमें पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी उभयात्मिका भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप बोध विषयक और स्वर्गादि अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भादि में ब्रह्म कर्ममयी उभयात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकार आदि भेद के कारण भिन्न भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है
तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूप से विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें श्री हरि विश्वमय स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान वासुदेव, प्रजापति, मरुत, वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, ग्रहगण, गंधर्व, यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनियां तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, समुद्र, नदी, वृक्ष, संपूर्ण भूत एवं प्रधान से लेकर विशेष पर्यंत उनके कारण तथा चेतन अचेतन, एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना चरणों वाले जीव, ये सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत परब्रह्म रूप भगवान विष्णु का उन्हीं की शक्तियों से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नाम शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर यह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्र शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्यता से दिखाई देती है। वह सब कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वतादि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसृपादि में और उनसे अधिक पक्षियों में, पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग, गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं में से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में और प्रजापति से हिरण्यगर्भ में उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर की ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त हैं। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्मा का दूसरा अमूर्त रूप है, जिसका योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्धजन सत कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान विश्वरूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्यादि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। इन रूपों में अप्रमेय भगवान की जो व्यापक एवं अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पाप नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वाला से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालता है, उसी प्रकार चित्त में स्थिर हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भगवान भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु हैं। विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य आलंबनों से निष्प्रह कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती, इसलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए वह सुनो। जो प्रसन्न बदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपूर और विशाल भाल के से अत्यंत सुशोभित हैं तथा अपने सुंदर कानों में मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है। जो तरंगाकार त्रिबली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं तथा जिनके जंघा एवं उरु समान भाव से स्थित हैं और मनोहर चरणारविंद सुधरता से विद्यमान है, उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म रूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित शांग, धनुष, शंख, गदा, खड्ग, चक्र
तथा अक्षमाला से युक्त वरद और अभय युक्त हाथों वाले तथा अंगुलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिका से शोभायमान भगवान के दिव्य स्वरूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर ना हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। उसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और शांग आदि से रहित भगवान के स्फटिकाक्ष माला और यज्ञोपवीतधारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट, केयूरादि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदनंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के स्वरूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने से पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। उस ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य परब्रह्म तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्राणीय वहां तक पहुंचाने प्रापणीय है। मुक्ति लाभ में क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय यह भगवत भाव से भरकर परमात्मा में अभिन्न हो जाता है। उसका भेद ज्ञान तो अज्ञान जन ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत भेद कौन कर सकता है? हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या करूं? खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य सिद्ध कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा यह भी असत्य ही है। अन्यथा ज्ञेय मनुष्य वस्तुओं को जानने वाले तो यह भी नहीं कह सकते हैं कि मैं और मेरा ऐसी बुद्धि और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। हे केशवध्वज, आपने इस मुक्तिप्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुख पूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर खांडिक्य से यथोचित पूजित हो राजा केशवध्वज अपने नगर में चले गए तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहां यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशवध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को क्षय करते हुए समस्त विषयों को भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल का क्षय हो जाने पर तापत्रय को दूर करने वाली आत्यांतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठ से सप्तमो अध्याय।